अस्सलामुअलैकुम। एबीएन न्यूज़ के साथ मैं हूं रिदा फातिमा। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, पंजाब असम्बली के हल्का PP 52 सियालकोट के ज़िमनी इंतखाब में मुस्लिम लीग नून ने मैदान मार लिया। संबड़ियाल में सूबाई असम्बली की नशिस्त PP 52 पर ज़िमनी इलेक्शन में सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक पोलिंग का सिलसिला जारी रहा। PP 52 सियालकोट के ज़िमनी इंतखाब में तमाम 185 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक नून लीग की हिना अरशद वड़ाइश ने 78,419 वोट लेकर कामयाबी हासिल की, जबकि PTI के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार फाखिर निशात गुमन 40,037 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। नून लीगी उम्मीदवार हिना अरशद ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आवाम ने मुझे सियासत के लिए नहीं, खिदमत के लिए मुंतखब किया। मरियम नवाज की वजह से इस मुकाम पर खड़ी हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़िमनी इंतखाब में कामयाबी पर हिना अरशद वड़ाइच को मुबारकबाद। कहा कि संबड़ियाल के आवाम ने जिस एतमाद का मुजाहरा किया उस पर पूरा उतरेंगे। मुस्लिम लीग नून की कामयाबी आवाम का हुकूमत की पॉलिसीज पर एतमाद का इजहार है। हिना अरशद के घर पर जश्न, आतिशबाजी का मुजाहरा, कारकुनान का ढोल की थाप पर रक्स। संबड़ियाल में वफाकी वजीर ख्वाजा मोहम्मद आसिफ का हिना अरशद वड़ाइच के इलेक्शन हॉल आमद पर वर्कर्स से खिताब। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि मैं आज अपने तमाम पार्टी वर्कर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ जिस तरह उन्होंने इलेक्शन में काम किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के विजन को कामयाब बनाने में पार्टी वर्कर्स का ही हाथ है। ख्वाजा आसिफ ने पाकिस्तान आर्मी के हालिया जंग में कामयाबी पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को मुबारकबाद भी दी और जलसे के इख्तिताम पर हिना अरशद वड़ाइच ने वर्कर्स का शुक्रिया अदा किया। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कराची के मुख्तलिफ इलाकों में जल्जले के झटके। खोखरा पार, मलीर, लांढी, फ्यूजर मोड़, गुल अहमद अस्पताल, चौरंगी में जल्जले के झटके महसूस किए गए। रेक्टर स्केल पर जल्जले की शिद्दत 3.2 रिकॉर्ड की गई। लोग कलमा तैयबा का विर्द करते हुए घरों से बाहर निकल आए। कराची में गुज़िश्ता शाम भी जल्जले के झटके महसूस किए गए थे। मुस्लिम लीग नून ने पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाया। नून लीग के सदर नवाज शरीफ ने लंदन पहुंचने के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पिछली हुकूमत ने जो मुल्क का हाल किया था उसे मुस्लिम लीग नून बतदरीज बेहतर बना रही है। मुस्लिम लीग नून ने पाकिस्तान को मिसाइल टेक्नोलॉजी दी। हर शोबे की तरक्की में मुस्लिम लीग नून का किरदार है। मुल्क के हालात और माईशत बेहतर हो रही है। मजीद कहा कि लोग काम को वोट देते हैं, सियासत के साथ साथ काम भी होना चाहिए। हमारे ज़माने में 4 साल तक रुपया मुस्तहकम रहा। शरह नमू 7% को पहुंच चुकी थी। मुस्लिम लीग नून ने पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाया। चीन के साथ मिलकर JF-17 भी बनाए। और गोल्ड मेडल जीतने वाले कौमी हीरो अरशद नदीम वतन वापस पहुंच गए। शानदार इस्तकबाल किया गया। कहते हैं कौम की दुआओं और तैयारी से गोल्ड मेडल जीता। एशियन चैंपियनशिप में 50 साल बाद पाकिस्तान ने गोल्ड मेडल जीता है। वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप की तैयारी कर रहे हैं। कोशिश है वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में भी मुल्क का नाम रोशन करूं। आने वाले मुकाबले के लिए मजीद सख्त मेहनत करूंगा। पाकिस्तान में गर्म मौसम की वजह से मुमकिन है ट्रेनिंग के लिए UK जाऊं ताकि वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप की बेहतर तैयारी कर सकूं। मैं भी कौम की तरह अपनी पाक अफवाज के साथ खड़ा हूं। पाकिस्तान जिंदाबाद। गोल्ड जो होता है वो गोल्ड ही होता है, चाहे आप 70 मीटर पे ले लें तो गोल्ड ही है। वो अल्लाह ताला ने 86 मीटर पे दिया है। मैंने हमेशा जो है ना वो मैंने अपने आप को कम्पीट किया है, तो अभी भी कोशिश की थी, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला ने बड़ी इज्जत दी है। तकरीबन 50 साल के बाद एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप में हमारा मेडल आया है, तो अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है। तो आगे इंशाल्लाह जो है ना वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप की इंशाल्लाह मैं भरपूर। और अब दीगर खबरें शामिल करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कोयटा में ग्रैंड जुर्गे से खिताब। फील्ड मार्शल का कहना था कि बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के नेटवर्क्स के पीछे भारत का हाथ है। भारतीय प्रॉक्सी वार अब छुपी नहीं, खुली जारियत में तब्दील हो चुकी है। दुश्मन की हर साजिश को नाकाम बनाएंगे, चाहे अंदरूनी हो या बैरूनी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान आर्मी हर खतरे का भरपूर जवाब देने के लिए तैयार है। पाकिस्तान का मुस्तकबिल बलूचिस्तान से जुड़ा है। जबकि वज़ीर आज़म ने खिताब करते हुए कहा कि भारत बलूचिस्तान में तखरीबकारी के जरिए अमन तरक्की को निशाना बना रहा है। फितनाल हिंदुस्तान जैसे दहशतगर्द गिरोह अवामी हिमायत हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। मजीद कहा कि रियासती इदारे और अवाम की हिमायत से दहशतगर्दी के खिलाफ जंग मंतकी अंजाम तक पहुँचाएंगे। उधर अफगानिस्तान का भी पाकिस्तान के फैसले के जवाब में सफीर तैनात करने का फैसला सामने आया है। डिप्टी वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा का अमीर खान मुत्तकी से राब्ता हुआ है। दोनों वज़ीर ख़ारजा का एतमाद साजी के लिए मिलकर काम जारी रखने पर इत्तेफाक हुआ। उज़्बेकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान रेलवे मंसूबे पर पेशरफ्त के लिए करीबी ताउन पर इत्तेफाक किया गया। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोनिक राब्ता हुआ। अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। आपको बताएं, ईद उल अज़हा करीब आते ही मुल्क भर में मवेशी मंडियां सज गई हैं। जानवरों की कीमतों में इजाफे के बाद खरीदार महंगाई की दुहाई देते नजर आ रहे हैं। दूसरी जानिब खरीदारों की कमी ने व्यापारियों को भी परेशानी से दो चार कर रखा है। जानवरों की खरीदारी के लिए व्यापारियों और खरीदारों में भाव ताव जारी है।
अज़हा के करीब आते ही कराची के इलाके मलीर की मवेशी मंडी में नायाब नस्ल के जानवर पहुंचा दिए गए, लेकिन खरीदार महंगाई की दुहाई देते नजर आ रहे हैं। दूसरी जगह व्यापारी भी महंगाई के बायस खरीदारों की कमी के बायस परेशान नजर आते हैं। लाहौर में सगिया की मवेशी मंडी में बबलू बैल की धूम, कीमत 40 लाख रुपए है। खरीदारों और व्यापारियों के दरमियान भाव ताव जारी है। जड़ावाला में भी मवेशी मंडी सज गई, जहाँ सुल्तान नामी बैल के खूब चर्चे हैं। लंडी कोतल में भी ईद कुर्बान की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। मवेशी मंडी खूबसूरत जानवरों से सज गई। खरीदार और व्यापारी दोनों महंगाई और मौसम की शिद्दत से मुतासिर दिखाई दे रहे हैं। कसूर की सबसे बड़ी मवेशी मंडी में छुट्टी के रोज भी शहरियों का गैर मामूली रश है। दूसरी जानिब जानवरों की कीमतें आम आदमी की पहुंच से बाहर होती जा रही हैं। बकरा 1 लाख से 3 लाख तक, बैल 3 लाख से 7 लाख तक दस्तयाब है। दूसरी जानिब पाकिस्तान की मौशी सूरत हाल पर अवाम के एतमाद में इजाफा। पाकिस्तान का कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स 6 साल की बुलंदतरीन सतह पर पहुंच गया। अफसोस ने मौशी बहाली और अवाम के एतमाद पर सर्वे रिपोर्ट जारी कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक 42% अवाम कहते हैं कि मुल्क सही समत में गामजन है, जबकि 29% शहरियों का मानना है कि मुल्की मईशत 2019 की निस्बत मजबूत हुई है। 37% शहरी कहते हैं कि आइंदा 6 माह में मईशत मजीद मजबूत होगी। रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क में सरमायाकारी और खरीदारों का एतमाद बुलंद हुआ। देही इलाकों में भी खवातीन और नौजवानों का मौशी एतमाद बहाल हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानियों का मईशत की बहाली के हवाले से यकीन बढ़ा है। मौलाना फजल रहमान का कहना है चीन मुआशी मैदान में उभर कर सामने आ रहा है। चीन की क़यादत में एशिया इक़्तिसादी टाइगर बनने जा रहा है। जदीद दौर के तकाज़ों को मद्देनजर रखकर फैसले करने होंगे। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात नागुज़ीर हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में सफ़ीर की सतह पर ताल्लुकात की बहाली खुशाइंद है। मोदी की हमाकतों की वजह से पाक भारत कशीदगी में इजाफा हुआ। तवक्को की जा रही है कि पाक भारत ताल्लुकात में मजीद बेहतरी आ रही है। तो वहीं साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ की इंतजामिया पर तनकीद। कहा PP-52 इलेक्शन में मुख्तलिफ इलाकों में पोलिंग स्टेशन बंद करवाए। साफ शफाफ इंतखाबात करवाना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। अगर नताइज तब्दील हुए तो ये बदकिस्मती होगी। उन्होंने कहा कि अगर इंतजामिया ने फॉर्म 47 पहले से ही तैयार कर लिया हुआ है तो ये बहुत खौफनाक बात है। नून लीग को मुतनब्बे कर रहा हूँ कि एक सीट के लिए ऐसा ना करें। नून लीग ने हस्बे रवायत अवामी राय पर दिन दिहाड़े डाका जनी की। PTI रहनुमा शेख वकास अकरम का कहना है कि 8 फरवरी को सियालकोट का मैंडेट चुराया गया था। ये सीट 8 फरवरी को भी PTI की थी। संबड़ियाल में भी बर्तरी हमारी थी। हमारे एजेंट्स को बाहर निकाला गया। पोलिंग स्टेशन 37 पर हमारे एजेंट्स को निकाल दिया गया। हमारे कारकुनों पर तशद्दुद पुलिस की मौजूदगी में हुआ। पुलिस की सरपरस्ती में धांधली हो रही है। MNA पर हमला इलेक्शन अमल को सबोताज करने की साजिश है। ये सीट हमने उस वक्त भी जीती थी, ये सीट आज भी हमारी है। इस हलके के मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पे पुलिस की गुंडागर्दी जो है मुस्लिम लीग नून के गुंडों की सरपरस्ती में शुरू हो गई। हर पोलिंग स्टेशन पे यह गुंडागर्दी और धांधली हुई है। हर जगह पे हमारे पोलिंग एजेंट्स को संबड़ियाल में निकाला गया है पोलिंग स्टेशन से। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का PTI के बयानात पर रद्द-ए-अमल आ गया। कहा PTI का सर्कस वापस आ चुका है। वही पुराना स्क्रिप्ट, झूठ, ड्रामा और नॉन स्टॉप पावेला। जब हाथ खाली और कारकर्दगी कुछ ना हो तब जोर जोर से चीखते चिल्लाते हैं। शिकस्त के मारों की मायूसी इंतहा पर पहुंच चुकी है। सब बर्बाद करने वालों की तरह चीख रहे हैं क्योंकि ये वाकई अपना सब कुछ बर्बाद कर चुके हैं। इनके पास कोई मंसूबा है और ना ही शर्मिंदगी का कोई एहसास। इनके पास कुछ बचा है तो बस वही नॉन स्टॉप प्रोपेगेंडा। पाकिस्तान और IMF के दरमियान वर्चुअल मुज़ाकरात। हुकूमत पाकिस्तान ने IMF को तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देने का प्लान शेयर कर दिया। IMF ने मुजवज़ा प्लान पर उसूली इत्तेफाक कर लिया। ताहम मजीद गौर-व-खोज करने पर भी इत्तेफाक किया गया है। ज़राए का कहना है कि मुजवज़ा प्लान पर अमल दरामद से तनख्वाहदार तबके को 60 अरब रुपए का रिलीफ दिया जा सकेगा। FBR को इस रिलीफ के बदले 60 अरब रुपए के इजाफी टैक्स आयद करना होंगे। IMF ने 10 लाख सालाना आमदनी को टैक्स छूट देने की तजवीज़ से इत्तफाक नहीं किया, जबकि 1 लाख रुपए तक माहाना तनख्वाह पर 5% टैक्स की शरह 1 से 1.5% करने पर बातचीत जारी है। बाकी तमाम स्लैब्स के लिए तनख्वाहदार तबके की हर आमदनी की स्लैब में 2.5% कमी की तजवीज़ है। टावर के ताजरों और आम दुकानदारों ने आने वाले विफाकी बजट के हवाले से मिले जुले रद्द-ए-अमल का इजहार किया। उनका कहना है कि आइंदा बजट में भी गरीब तबके को कोई रिलीफ नहीं दिया जाएगा। बजट तो अमीर तबके के लिए पेश किया जाता है। विफाकी हुकूमत को बिजली और गैस समेत टैक्सों में खुसूसी रिलीफ देना चाहिए। 2025 को जो बजट पेश हो रहा है तो हम आवाम जो है वो हुकूमत की तरफ से ये तवक्को रखते हैं कि आवाम को इसमें ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ मिलना चाहिए। खुसूसन बिजली के बिल के जो रेट हैं, टैरिफ हैं, वो चलिए अपने लिए पेश कर रहे हैं। आवाम को रिलीफ नहीं, हर चीज़ दिन पर दिन महंगी हो रही है। आवाम परेशान है, महंगाई भी है, हालात भी
सारे लोगों कुत मुदाखिल भी कम है। बाजारों क्या हाल है देखिए, खामोशी है। ईद को 5-6 दिन रह गए, खरीदार भी नहीं है। मकसद बजट नहीं, आवाम के लिए बजट नहीं है। खासकर दुकानदारों को तो कोई रिलीफ नहीं मिलेगा, ये तो हमें पता है। जैसे आपको पता है कि टैक्सों की भरमार है, रंग बिरंगी टैक्स हैं, और इसके अलावा जो हर चीज़ महंगी है, हर चीज़ की गिरानी है। अल्लाह से उम्मीद रखते हैं कि इस बार जो बजट पेश आएगा, उम्मीद रखते हैं कि उसमें आवाम को रिलीफ मिलेगा। कि जो भी बजट आता है उसमें रिलीफ नहीं मिलता है, महंगाई मिलती है। जब तक हमारे ऊपर IMF की तलवार है, उस वक्त तक हम ये कोई भी हुकूमत आ जाए, कोई रिलीफ नहीं दे सकती है। महंगाई करेगी, मजीद महंगाई करेगी, गरीबों को गरीब पिस कर रह गए और पिस रहे हैं। सूबाई वजीर सनत और तिजारत चौधरी शाफी हुसैन कहते हैं, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने भारत की जारियत का भरपूर जवाब दिया। पाकिस्तान की फजाइया ने भारत के जदीद टेक्नोलॉजी से लेस तैयारे और ड्रोन गिराने। मोदी सरकार को शिकस्त बर्दाश्त नहीं हो रही। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज पूरी तरह चौकस और सरहदों की हिफाजत कर रही है। सूबाई वजीर शाफी हुसैन ने ये बात गुजरात में एक इजलास की सदारत करते हुए कही, जिसमें जिला गुजरात की तरक्याती स्कीम्स पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। चौधरी शाफी हुसैन का कहना था कि तरक्याती स्कीम्स की बरवक्त, शफाफ और मयारी तकमील यकीनी बनाई जाए। अगर कहीं नाकिस मटीरियल के इस्तेमाल की शिकायत आई तो सख्त एक्शन होगा। जिला गुजरात में सड़कों की बहाली की 18 स्कीम्स जून के तीसरे हफ्ते तक मुकम्मल कर ली जाएं। तरक्याती स्कीम्स की तकमील में जहां फंड्स की कमी का मसला आएगा तो आगाह किया जाए। बोले, गुजरात एयरपोर्ट से जल्द डोमेस्टिक फ्लाइट्स भी शुरू होंगी। ज़हूर इलाही स्टेडियम को आलमी मेयार के मुताबिक अपग्रेड किया जाएगा। हर दम तैयार, हर वक्त तैयार। पाकिस्तान के अहम बंदरगाहों पर किसी भी हमले से निपटने के लिए पाक बहरिया की मशक़ इख्तिताम पज़ीर हो गई। मुल्क की अहम बंदरगाहों पर किसी भी मुमकिन खतरे से निपटने के लिए 2 रोज़ा सिक्योरिटी मशकों का इनेकाद किया गया। कोस्टल कमांड के ज़ेर एहतमाम मशकों में पाक मेरीन्स, SSG और नेवी के बहरी और फ़ज़ाई असासों ने हिस्सा लिया। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक इन मशकों का मकसद अहम बहरी तनसीबात के तहफ़्फ़ुज़ के तरीक़ेकार को मज़ीद मौसर बनाना था। तर्जुमान का कहना था कि कौमी सलामती और इक़्तिसादी तरक्की के लिए समुद्री रास्तों की बिलातातुल हिफाजत पाक बहरिया की अव्वलीन तरजीह है। बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। कुछ देर बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए ABN न्यूज़।